तो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो कि वन लाइनर होने वाले हैं। आपको इससे अच्छा प्रश्न कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। महाराष्ट्र का शुकुरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो का यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर। दोस्तों देखिए, हम कभी भी लाइक और शेयर के लिए नहीं कहते हैं, और दूसरी बात, हम कभी भी अपने वीडियो को एडिट नहीं करते हैं। अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मैं हमेशा आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। किस युद्ध ने भारत के मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने अकबर का जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। किस नगर को सिवाज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। थोड़ा सा जूम कर लिए, थोड़ा सा साफ आप लोगों को दिखाई देगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। दोस्तों, गला थोड़ा खराब है और आवाज़ अटक सी जा रही है, तब भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं।
सासाराम में किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। दासबोध की रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? जीजाबाई से। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयनायक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिंकी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बीजापुर के गोल गुंबज का मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1936। किस एक्ट के अंतर्गत भारत का सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किस के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद
भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? गोवा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर द्वारा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन। पंजाब में सिख राज्य की संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किनके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। भारत की ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। आईन ए अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल ने। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा का उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया? माधवराज। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झीलम नदी के। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। स्वप्ना वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे? भास। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं व शैलचित्र के लिए। मुद्राराक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कल्हड़। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यायत केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी की। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? अल्लामा इकबाल। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत में मुस्लिम राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। लाख बख्श के नाम से जाने वाला शख्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी।
अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास के मुख्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी। अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन? चंदबरदाई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरतमुनि। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। दोस्तों, सावन सीटेट एकेडमी आपका भला चाहता है, आप नौकरी में सफलता पाएं, आप किसी भर्ती को देखें, सेलेक्ट हों, इसलिए आप सावन सीटेट एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चाहते हैं। दोस्तों, आपको हम मजबूर नहीं करते हैं, मगर एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसको कुछ अगर वो देता है तो उसको भी देना पड़ता है। दोस्तों, हम आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, न पेड कोर्स है ये हमारा। हम आपको अच्छे से प्रश्न ढूंढ के लाते हैं, जो प्रश्न आपके लिए लाभकारी होता है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो कोई भी, तो आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी गलती हो जाए तो कमेंट करें, क्योंकि अपने तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं कि सही और सुदृढ़ आपको मिले। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।